लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। चाहे किसी भी शिफ्ट में हो, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से बनते ही बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूं। यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाया हूं, और ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेंगे जब आप बिल्कुल बारीकी से इतिहास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बारीकी से मेरे से इतिहास पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं ना कि उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि इतिहास के 3 क्लास चल चुके हैं। आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उन तीनों क्लास को देख के आइए, तब जाके आपको बारीकी से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि मैं इतिहास बहुत बारीकी से और बेसिक से शुरू किया हूं, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता को 2 कालों में बांटा गया है। एक था क्या, ऋग वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का काल कब से कब था, तो 1000 से 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग वैदिक का काल कब से कब था, 1000 पूर्व से 1500 से 1000 पूर्व तक था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले उत्तर वैदिक काल, इसका ईसा पूर्व आपको याद रखना है, 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। किसका, उत्तर वैदिक काल का। और मैं बता दूं कि उस समय आर्य रहते थे। वैदिक सभ्यता में कौन रहते थे, आर्य रहते थे। और आर्य की भाषा क्या थी, आपको सुन लीजिए। आर्य की भाषा आप क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। मैं कल ही बताया था। और इसके साथ ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। और उन लोगों का प्रिय प्रिय देवता कौन थे, तो आर्यों का प्रिय मतलब देवता कौन थे, इंद्र थे, मैं बताया था। और सबसे प्रिय कोई पशु था, तो उस पशु का नाम क्या था, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। मैं बिल्कुल बारीकी से मैं पढ़ाया हूं, आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, और फिर आपको जितने भी चीज मैं बता रहा हूं ना, एकदम आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को छोड़ दिया गया, ये आर्य मनाते थे। वैदिक काल में कौन था, ऋग वैदिक काल में किस देवता को सबसे प्रिय माना जाता था, तो इंद्र को। और देखिए, उत्तर वैदिक काल जैसे ही है ना, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन देवता को माने जाने लगा, प्रजापति देवता को सबसे प्रिय हो गए थे। याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को सबसे प्रिय हो गए थे, कौन देवता। तो मैं बता दूं, प्रजापति देवता जो सबसे ज्यादा क्या हो गए थे, प्रिय होते थे। इस बात को याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिए किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडो उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से कौन सा लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। और उपनेथी, मैं बता दूं कि उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए। मैं पिछले में बताया था कि वेद की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है, और इसके साथ मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूं, उपनिषद की संख्या कितनी है। इन तीनों का आंसर कमेंट में आप बता दीजिए। अगर आप बारीकी से पढ़ रहे हैं और निश्चित आपको बेहतर करना है, तो वेद का प्रकार बताइए, पुराण का प्रकार बताइए, और उपनिषद कितना है, इन सब का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। बस ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडो उपनिषद से क्या किया गया, लिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या कितनी थी, तो महाकाव्य की संख्या 2 थी। एक थी महाभारत और दूसरा कौन सा था, रामायण। इस बात को नहीं भूलना है कि उत्तर वैदिक काल में कितने महाकाव्य थे, तो आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे। एक कौन था, महाभारत, और दूसरा कौन था, रामायण। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछता है। देखिए, मैं जितने यहाँ पे खंदा दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, इस खंडे में जितने भी पॉइंट है उस सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल लिखते हुए चलिएगा। अगला, महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। याद रखिएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। इस बात को भूलना नहीं है। अगला देखिए क्या है, आप हम लोग पढ़ने वाले क्या, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। कौन है, पतंजलि। और उसे न्याय दर्शन के कौन है प्रवर्तक, तो गौतम ऋषि हैं। कौन है, गौतम ऋषि। याद रखना है कि न्याय दर्शन के कौन है, गौतम ऋषि हैं। योग दर्शन के कौन है, पतंजलि हैं। और सांख्य दर्शन के कौन है,
कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि, जिसे प्राचीन दर्शन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो जितने भी ये पॉइंट मैंने बोला, आपको मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को क्या कर लिए होंगे? नोट डाउन कर लिए होंगे। और ये सभी पढ़ते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा ना तो जो बोलिएगा वो करने को तैयार हूं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? जैन धर्म के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? जैन धर्म के। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थस्कर किसको माना जाता है? ऋषभ देव को, याद रखिएगा। और इनका उपनाम क्या था? आदिनाथ था। आदिनाथ। ऋषभ देव का उपनाम क्या था? आदिनाथ। देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले जैन धर्म आया था ना, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और सबसे पहला तीर्थस्कर का मतलब क्या? जैन धर्म को मतलब शुरू करने वाले सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का उपनाम क्या था? तो आदिनाथ था। और प्रथम तीर्थस्कर कौन थे? तो याद रखना है, ऋषभ देव थे। कौन था? ऋषभ देव, भूलना नहीं है। और उसके बाद से देखिए आपका इंपॉर्टेंट कितना है, लास्ट 24 तक गया था। कितने तक? 24 तक। मैं बता दूं कितने तीर्थस्कर आए थे, तो 1 से कितना तक? 24 तक। तो आपको सबका नाम थोड़े ना याद रखना है, आपको पहला का याद रखना है। तो 1 नंबर पे कौन आए थे? ऋषभ देव आए थे। आप 1 नंबर याद रखिए कि शुरुआत में कौन आए थे, तो शुरुआत में आपको याद रखना है कौन आए थे? ऋषभ देव। और 23 नंबर पे जो आए थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ का नाम याद रखना है। और इसके बाद अंतिम का याद रखना है 24वां, महावीर स्वामी। कौन आए थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने ही सबसे ज्यादा काम किया है किस पे? जैन धर्म पे। तो आपको बस याद रखना है कि प्रथम कौन आए थे? तो प्रथम ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म का क्या के थे? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद 23वें तीर्थस्कर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। और अगला याद रखना है क्या चीज? महावीर स्वामी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सुनिए, जैन धर्म संस्थापक प्रथम तीर्थस्कर आप जान गए हैं, ऋषभ देव। दूसरा पॉइंट समझिए, जैन धर्म के 23वें, हम बोले ही अभी बोले याद रखने को, 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के अश्वसेन राजा के क्या थे? पुत्र थे। सुनिए, अश्वसेन, अश्वसेन के क्या थे? ये पुत्र थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्वसेन के पुत्र कौन थे? तो अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि जैन धर्म के कितने तीर्थस्कर हैं? तो 23वें तीर्थस्कर हैं, याद रखिएगा। काशी के राजा कौन है? तो काशी के राजा कौन थे? अश्वसेन थे। कौन थे? अश्वसेन। इस बात को याद रखिएगा। और इन्हीं का पुत्र कौन हुए? पार्श्वनाथ। तो देखिए वही है कि उन्हीं के क्या थे? पुत्र थे। अभी मैंने बताया कि जो अश्वसेन के पुत्र कौन हुए? अश्वसेन के पुत्र आपको कौन हुए? मैं अभी बताया था, पार्श्वनाथ हुए, जो कि 23वें क्या थे? आप लोगों को याद रखना है, कौन कितने नंबर पे आए थे? 23वें थे। क्या चीज? जैन धर्म के तीर्थस्कर। और उसके बाद से 24वें नंबर पे आया कौन सा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थस्कर कौन थे? यही थे, जो कि जिनका नाम था महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था। इस बात को नहीं भूलना है, प्लीज कुछ भी भूल जाइए, इसको नहीं भूलना है। महावीर स्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थस्कर हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थस्कर या 24वें कौन हैं? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने का जन्म पूछा जाएगा, तो जन्म आपको याद रखना है 540 ईसा पूर्व। कब, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम वैशाली में क्या होता है? पड़ता है, याद रखेंगे। और दूसरा देखिए, इनके पिता का नाम याद रखना है क्या? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या रखना है? याद करना है, सिद्धार्थ। और मैं एक और बात बता दूं, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये भी आप लोग आंसर करिए। आप यहां से समझ गए होंगे। जो पढ़ने वाला है ना, जो पहले से पढ़ा होगा, वो जरूर कमेंट करके बता देगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। चलिए अगले देखिए, इनके पिता का नाम स्वामी, देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये जागृत कुल के क्या थे? सरदार थे। और माता का नाम क्या था? अगर माता का नाम पूछता है कि महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था, तो तिरसला देवी था। क्या था? तिरसला देवी, जो कि तिरसला देवी थी, जो थी वह लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। एग्जाम पूछा जाएगा, लिच्छवी राजा चेटक की बहन कौन थी? तो कौन थी? तिरसला देवी। और तिरसला देवी किनकी माता थी? तो आपको याद रखना है किनकी माता थी? तो महावीर स्वामी की क्या थी? माता थी। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है और बारीकी से पढ़ना है।
देख जन्म पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रख लेंगे। और आपसे पूछा जाएंगे पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जागृत कुल के क्या थे? सरदार थे। माता का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या? त्रिशला देवी, याद रखना है। और ये किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। और इसके साथ साथ याद रखना है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम याद रखना है, प्रियदर्शनी थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ये भी पॉइंट आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मत पूछिए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, इसके आगे देखिए, ये जो अगला है मैं कल बताऊंगा इसके आगे, लेकिन हाँ अभी जितने मैं बताया हूँ इससे क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को सबसे प्रिय माना गया था? शिव को, गणेश को, प्रजापति को और सभी को। तो मैं बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसको? प्रजापति देवता को सबसे प्रिय माना गया था। और उस समय मैं बता दूं कि ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय कौन थे? तो इंद्र भगवान थे। और इंद्र के स्थान पे जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति देवता हो गए। कौन हो गए? प्रजापति देवता। अगला, उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 2, 3। तो मैं बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। वो भी कौन कौन है मैं आप लोग को बताया हूं। कौन कौन है? तो एक है रामायण और दूसरा कौन सा है? महाभारत। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होंगे? बनेंगे। अगला देखिए क्या है, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम बुद्ध, पतंजलि, कपिल मुनि और सभी। अभी हम लोग पढ़े हैं। तो न्याय दर्शन के कौन हैं? तो गौतम ऋषि हैं। कौन है? गौतम ऋषि। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप देखे ही होंगे कि अभी हम लोग पढ़े थे। अगला देखिए, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को, महावीर स्वामी को, अश्वसेन को, सभी को। तो मैं बता दूं किसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है ऋषभ देव को। किन के? ऋषभ देव को। और प्रथम तिरस्तर किन को भी माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है। और ये 24वें हैं। कौन है? 24वें हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, अश्वसेन, नंदीवर्धन, सभी। तो मैं बता दूं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन हाँ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।